जो आज का टॉपिक है ना हमारा, वो है कि वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल होती है। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और यह स्क्रीन शेयर Yes, sir. जी देख सर। रहा है, वर्डप्रेस देख रहा है। जी सर। अब सबसे पहले जब वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाओगे ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू में ना एक जगह पे लिखा हुआ है अपेयर। इसमें एक ऑप्शन होगी थीम नाम की। तुमने थीम में आ जाना है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का लुक देख लेते हैं कैसा है। तो देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सा लुक है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना पहले से ही कुछ थीम होते हैं इंस्टॉल। तो हमने यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऐड थीम। अगर तो थीम तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में पड़ा है, तो उसका जिप फोल्डर तुमने यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रही है ना, अपलोड वाली। तो यहाँ से अपलोड कर देना है। पर हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ इसी में से थीम ढूंढेंगे। तो जो हम थीम यूज करने वाले हैं ना अभी, उसका नाम है WP ओशियन। फ्री थीम है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ी होगी। और अगर नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे। ऊपर सर्च बटन दिया होता है। अगर नहीं मिली ऐसे, तो यहाँ जाओ और यहाँ पर टाइप कर दो ओशियन। अपने आप आ जाएगी ये थीम। ये वाली थीम है ना, ओशियन WP। हमने इसको इंस्टॉल करना है। वैसे तो थीम बहुत सारी है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग मतलब थीम। डिपेंड, थीम का काम क्या है, तुम्हारी वेबसाइट का डिजाइन, लुक, लेआउट कैसा होगा, वो सभी चीजें डिपेंड करता है थीम पे। हम चाहे तो अपनी थीम भी बना सकते हैं। और प्री डिफाइंड थीम हम इसलिए यूज करते हैं, मार्केट में बनी हुई थीम, क्योंकि ये क्या होता है, मोबाइल रिस्पॉन्स से पहले से ही सेट होता है इसके अंदर में। मतलब तुम्हारी वेबसाइट जब तुम बनाना शुरू करोगे, तो वो पहले से ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी। पर अगर तुम अपनी थीम बनाते हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिवनेस बनानी पड़ेगी थीम को। ठीक है। अब जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं सर, थीम को। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट हम बनाना सीख रहे हैं, तो इसको लाइव कराना भी सिखाओगे ना, जैसे हाँ सर्वर जी, हाँ कैसे बाय जी। करना हाँ जी, हाँ जी। है। सारे स्टेप होंगे। पहले हम एक बारी लोकल पे सारी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। फिर हम इसी जी। वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे अपने सर्वर पे। तो सर्वर पे माइग्रेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि सर्वर मेरे पे लोकल पे कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ओके ठीक है। सर। तो अभी हमारा ये थीम यहाँ लिख के आ रहा है इंस्टॉल्ड। तो इसको एक्टिव करना है हमने। तो यहाँ बटन आ रहा है ना, एक्टिव, एक्टिवेट। इस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट, अभी ये देखो कैसी दिख रही है वेबसाइट। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हो गया ना डिजाइन चेंज। नीचे में फुटर आ गया, साइड बार सही से हो गया। ये रिसर्च पोस्ट सही हो गई, हेलो पोस्ट पूरे प्रॉपर सही तरीके से दिख रहा है। पर याद रखना, जब भी ओशियन WP थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो इसके साथ एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, जो इसके साथ ही आता है। ठीक है। वो प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है। वापस हम थीम में जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा के थीम है ना, एक्स्ट्रा थीम जो पड़े हैं यहाँ पर, इन सभी को डिलीट कर देना है। इन पे क्लिक करो, नीचे में बटन होंगे डिलीट। एक्स्ट्रा थीम इसलिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये थीम ना क्या करते हैं, मैं दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम थीम एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे वर्डप्रेस में WP कंटेंट में जाओगे, थीम नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। कितने MB का है देखो, 27.9 MB का। वो इसलिए है क्योंकि इसमें से 2024 2025 ये भी कुछ MB ले रहे हैं। 8 MB की थीम ये है, 2 MB की थीम ये है।
ओशियन WP जो है 16 MB की है। तो ये तुम्हारी वेबसाइट को हैवी बना रहे हैं। तो जो थीम हमें नहीं चाहिए उसको हमने रिमूव कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारी वेबसाइट लाइट हो गई है अब पहले से। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ जी, सर क्लियर है जैसे ना? हमें ये सिखाओगे ना आप, जैसे हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो उसको कैसे डिलीवर करेंगे? सब कुछ सिखाएंगे, हम एक पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, जी जी। क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है सब कुछ सिखाया जाएगा। कैसे ओके। क्लाइंट की कोटेशन बनाई जाएगी। ठीक है, क्लाइंट को पिच कर, जब तुमने पिच कर लिया है क्लाइंट तुम्हें कहेगा मेरे को ठीक है प्राइस पे दो, तो वो प्राइस जी की सर। कोटेशन कैसे बनाई जाएगी वो बताया जाएगा। क्लाइंट से एडवांस कैसे लेना है वो बताया जाएगा। जी। जब एडवांस आ गया काम कैसे शुरू करना है वो बताया जाएगा। जब तुम्हारी फाइनल डिप्लॉयमेंट हो गई है सर्वर पे चली गई है तो क्लाइंट को ओके। लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे देने हैं वो सिखाया ओके। जाएगा। पर वो सारा पार्ट जो है वो एंड का पार्ट है, जब एंड का। हम डेवलपमेंट सीख चुके होंगे वेबसाइट की। ओके। ठीक है, अकेले हम वर्डप्रेस की नहीं सिखाएंगे कि हाँ भाई तुम्हें वर्डप्रेस की अकेले सिखाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो जो हमारा 6 मंथ में जो लास्ट पार्ट है ना, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जो हमारा लास्ट स्टेप है आखिरी में, डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन सर्वर, यहाँ पर वो सारी चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, ये एक टॉपिक है ना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन, सेकेंड लास्ट टॉपिक देखो लिखा है ना, जी फाइनल जी जी। प्रोजेक्ट सबमिशन। तो इसमें क्या है, तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना सिखाया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाता है। तुम जो पढ़ने वाले हो वो सारा कुछ ऑलरेडी हमने क्लास शेड्यूल बना रखा है तुम्हारा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमें प्लगइन यूज करने होते हैं कुछ। अभी क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट का ना थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो गया। तुम चाहो तो ये अपेरेंस में जाके ना, ये ओशियन WP थीम लिखा है ना यहाँ पर, देखो अपेरेंस में ओशियन WP, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से तुम कुछ डेमो भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके पहले से ही बने हुए ना कुछ डिजाइन वेबसाइट मिल जाएंगे। जैसे मैं जाऊंगा इंस्टॉल डेमो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या करेगा ये, कुछ ना इसके कुछ प्री डिफाइंड वो होंगे। अच्छा, पहले ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक प्लगइन है इसका, अपने आप आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो यहाँ जाके टाइप कर लेना ओशियन ऐसा। पहले हम देखते हैं कि ना अपनी वेबसाइट के टाइटल कैसे चेंज होंगे। जैसे तूने अभी टाइटल रखा था बिगनर, उसको कैसे चेंज करना है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लास, तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ अपेयरेंस में ना एक ऑप्शन है कस्टमाइज, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना ये एक ऑप्शन खुल के आएगी लेफ्ट साइड बार में। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, डिस्प्ले रुकी हुई थी। अच्छा,
यहाँ पर क्या है, जब वो कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे ना, तो ये साइड में ना एक मेन्यू बार खुल के आएगा। हमें क्या ओके करना है, इसमें एक जगह पे लिखा होता है साइट स्टाइल एंड सेटिंग, ठीक है। जी सर। और या कई थीमों में होती है साइट आइडेंटिटी, ये देखो यहाँ लिखी है ना, तो उस पर जी क्लिक सर। करना है। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, तो हम यहाँ जी लिख सर। देते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट। और टैग लाइन में क्या देना है, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और इसको पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पर ना ये देखो क्या आइकन बन के आ रहा है, ऑरेंज कलर का कुछ आ रहा है। वैसे इसको रिफ्रेश करेगा तो अब क्या होगा, वो तेरा टाइटल चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, ऑनलाइन क्लास, अब क्या आ रहा है, माय माई फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट। वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। और यहाँ पर भी वही आ रहा है लिख के, ठीक है, यहाँ पर भी वही आ रहा है लिख के। अब हमें क्या करना है, ये जो आइकन बस आ रहा है ना ऑरेंज कलर का, इसको चेंज करना है। तो हम सेट स्टाइल आइकन करेंगे, अपने लैपटॉप में से कहीं से भी कोई एक छोटी सी इमेज उठा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं कोई देखता हूँ लोगो पड़ा होगा या कोई इमेज पड़ी होगी। मैं ये श्रेष्ठ करियर का लोगो उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्रॉप कर दूंगा और ये यहाँ लग गया, पब्लिश कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो ऑरेंज कलर का आइकन हट के क्या आ गया, वो आइकन आ गया जो मैंने अभी लगाया। जी सर। क्लियर है। इसको बोलते जी हैं सर। फेविकॉन। एग्जाम्पल के लिए देख, जीमेल खुला हुआ है, तो यहाँ जीमेल का लोगो लग के आया है। हाँ जी। क्या हमारा LMS है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ करियर का आ रहा है। जी यहाँ सर। चैट जीपीटी खुला है, तो चैट जीपीटी का आइकन आ रहा है। ये गूगल शीट खुली है, तो गूगल शीट का लोगो लग के आया है, ठीक है। जी सर। ये हो गया तुम्हारा कि तुमने कैसे अपना साइट आइडेंटिटी चेंज करनी है। बाकी भी चेंज करेंगे आप, पर धीरे धीरे। तो ये तुम्हारा थीम इंस्टॉल हुआ आज। जी सर। अब इसमें ना एक ऑप्शन आनी चाहिए थी, अभी तक आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी वैसे तो। प्लगइन जी एक सर। इसका होता है, वो अपने आप इंस्टॉल करने की बोलता है ये इंस्टॉल करो। अच्छा ये देख, ये एरर मार रहा है मेरे को, वार्निंग, फाइल के। वर्किंग एक्स्ट्रा प्लगइन फेल्ड हो गया है, नो सच फाइल डायरेक्टरी में नहीं मिला है इसको, ठीक है। तो वो मैं इंस्टॉल कर लूंगा, मैं बता भी दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। जी सर। ये प्लगइन का नाम है ओशिन जी। एक्स्ट्रा रिकमेंडेड प्लगइन, ठीक है। ये मैं इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, मैं इंस्टॉल करते वक्त की वीडियो बना दूंगा प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त की। तो वो इंस्टॉल होने के बाद ही हम इसके डेमो वगैरह इंस्टॉल कर पाएंगे, ओके। ठीक है। जी तो सर। ये था तुम्हारा एक थीम कैसे इंस्टॉल करनी है। अब है प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे एक फॉर्म लिख के आए, फॉर्म आए, ठीक है, फॉर्म लगाना चाहते हो, या व्हाट्सएप का बटन लगाना चाहते हो, या कुछ भी लगाना चाहते हो, तो तुम बैठ के हार्ड कोड कोड करके फॉर्म नहीं बनाओगे, ना तुम व्हाट्सएप के लिए कोडिंग लिखोगे। वर्डप्रेस का यही फायदा है कि हम हमें जो चीज़ चाहिए है वो हम बिना कोड के ले सकते हैं। तो अगर मेरे को फॉर्म लगाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, याद रखना प्लगइन का नाम है ये, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये वाला आया ना पहले नंबर पे, इसको इंस्टॉल कर देना है। ये सभी फॉर्म ही है, नीचे में जितने आए हैं ना, ये सभी फॉर्म है, पर हमने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, इसको फिर अब एक्टिवेट कर देना
अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ सामने देखोगे ना एक ऑप्शन आ गया तुम्हारे कॉन्टैक्ट नाम के, पहले ये नहीं था, अभी आया है। तो तुमने इस पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये तुम्हारा एक पहले से बना हुआ फॉर्म है जो पहले से ही डिफाइंड होता है। अगर तुमने इसको लगाना है तो सिंपली इसको कोड को कॉपी कर लो और अपने पेजेस में जाओ। ये पोस्ट में लगा हुआ है तो हम पहले पोस्ट में लगाते हैं, एडिट करो। ये हम डिटेल में करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि कैसे एक प्लगइन के थ्रू हमने शॉर्टकट के थ्रू एक फॉर्म लगा सकते हैं हम अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ हम टाइप करेंगे शॉर्टकट और कोड और वो पेस्ट कर दें और सेव कर दें। तो अब ये जो हेलो वाला है ना, हमने अभी किसको एडिट किया, ये देखो हेलो वर्ड को एडिट किया है ना। जब मैं हेलो वर्ड को ओपन करूंगा ना तो उसमें क्या होगा, ये देखो इस लाइन के बाद एक फॉर्म लग के आ गया, योर नेम, योर ईमेल, चैट, योर मैसेज और सबमिट बटन। इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा ना सबमिट बटन पे, तो ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट कर देगा जब मैं ये सारी डाटा फिल कर दूंगा। तो अब ये मेल जाएगी कहाँ, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा जाओ कॉन्टैक्ट में, फॉर्म में, इस फॉर्म को एडिट कर दो। तुम यहाँ पर फील्ड बना सकते हो और भी, अगर तुम्हें चाहिए फील्ड तो तुम बना सकते हो। जैसे मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, किसके नाम से, फोन नाम से चाहिए, ठीक है। और ये फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक करो और इंसर्ट कर दो। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया। अब हमने इसको थोड़ा सही से बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट फोन, इसको फॉर्मेट करके या यहाँ पर डाल देना है, योर नेम की जगह पे फोन पे ऑटो कंप्लीटेड फोन, यहाँ प्लेस होल्डर दे देना है फोन और इसको हटा के सेव कर दो। अब मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ एक नया फील्ड आ गया ना, ये देखो इसके नीचे लेके आ रहा है एक योर नेम का एक बॉक्स है और उसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स है, पर लेबल नहीं आया। तो लेबल कैसे लेके आएंगे हम, इस लेबल को कॉपी कर दो यहाँ पर, योर फोन, ठीक है, आ गया। अब जी सर। हमारा एक नया बॉक्स बन गया है, यहाँ पर इनपुट फील्ड बन गई है। तो हम आगे इन फ्यूचर हम देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को हम और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि प्लगइन के थ्रू हमने किया। अभी क्या किया हमने, यहाँ पर इस पोस्ट को क्या किया था, एडिट करते वक्त हमने कोड कॉपी पेस्ट किया था ना यहाँ पर, जी। ध्यान से देखो। जब हम एडिट कर रहे थे ना तो हम क्या कर रहे थे, हमने एक कोड डाला यहाँ पर। आगे जाके हम ये सीखेंगे कि हमने कुछ भी नहीं डालना है, कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम सीधी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन में से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म यहाँ पर पेज पे लगाना है। तुम यहाँ पर नया फॉर्म भी बना सकते हो, यहाँ से ऊपर में आ रहा है जी ना ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ से फॉर्म बना सकते हो अपना नया।